हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। जिन्नात का जो इंसानी ज़िंदगी में मुदाखलत है, आज हर बंदा जो हमारे पास आता है तो उसको अक्सर देखा ये जाता है कि जिन्नाती मामलात के अंदर उलझा हुआ है। बीमारियों का सबब भी यही चीज़ें बनती हैं, परेशानियों का सबब भी यही चीज़ें बनती हैं और घरों में नाइतफाकी बेबरकती का बाइस यही चीज़ें बनती हैं। अब अक्सर लोग इस बात में ये थोड़े से तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि हर बंदे के साथ जिन्नाती मामलात ही क्यों हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अक्सर अमलियात के काम से इतनी मुनासबत नहीं रखते, जो बाज़ाब्ता तौर पे सीखा नहीं होता, बाज़ाब्ता तौर पे चिल्ला कशी या किसी उस्ताद की शागिर्दी मजबूत उस्ताद की नहीं इख्तियार की होती। तो वो अक्सर लोग जब उनके पास जाते हैं तो वो हर बंदे को ये बताते हैं कि आपके साथ सहर है, जादू है, ऐसा जादू है, फ़लाँ ने किया, बंदे का नाम भी बता देंगे। अब वो बंदा उनके ज़ेरे इलाज रह के होता उनके साथ जादू नहीं है, लेकिन चूँकि जो लोग इल्म नहीं रखते अक्सर, तो वो अपना जो अंदाज़ा थोड़ा बहुता कोई तरीक़ा है तशख़ीस का और उनके पास मजबूत इल्म नहीं, तो थोड़ा बहुता किताबी या नेट से कोई तशख़ीस का तरीक़ा देखा तो उसके ज़रिए जो इल्म बताते हैं और जो तशख़ीस करते हैं वो जादू ही करते हैं। अब वो जादू का इलाज उसका चलाते रहते हैं, फिर उसको अशख़ास का बताना फ़लाँ ने किया, फिर वो उस तरफ उसका जहन और ज़्यादा नफ्सियाती तौर पे जो है चला जाता है कि अब तो मैं फ़लाँ ज़रा देख भी ले तो उसने मुझसे जादू कर दिया, फ़लाँ ज़रा उसके घर के बाहर से गुजर जाए तो जादू कर दिया, घर के अंदर चक्कर लगा जाए जादू कर दिया। अब वो नफ्सियाती मरीज़ इसको मज़ीद बना देते हैं, क्योंकि वो अमल जो करते हैं उस अमल का भी इलाज होने के बजाय बल्कि मज़ीद बिगड़ जाता है ये बंदा, क्योंकि असल मर्ज़ तो पता ही नहीं चला, असल तो इलाज हुआ ही नहीं। अब वो जिन्नात ही क्यों ज़्यादा आजकल मसाइल हैं। जादू याद रखें बहुत कलील है इस ज़माने में, क्योंकि हर बंदे का जादू असर नहीं करता। जादू ठक असर करने वाला नहीं है कि आपने जादू इधर से किसी ने किया, किसी जो है शर वाले ने, उधर आप पकड़े गए और एकदम आपका जो है जिस्म ख़राब हो गया और आप जो है उलझाव में चले गए। हर जादू का 100% असर हर बंदे पे नहीं होता। अगर वो बंदा नमाज पढ़ता है, आमाल सालिहा में मुनहमिक रहता है, दुआओं का एहतमाम करता है, तो बाज़ औक़ात जादू यूं ही ख़त्म हो जाता है। बाज़ का जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल होकर जिस्म से किसी दुआ वज़ू की वजह से या नमाज की वजह से वो ख़ारिज हो जाता है। लेकिन जो जिन्नाती चीज़ है ये हर बंदा इसमें मुतासिर है। जादू में हर बंदा मुतासिर नहीं है, हर मर्द औरत मुतासिर नहीं है, लेकिन जादू में 1000 में से एक होगा, बाज़ का 10,000 में से एक बंदा मुतासिर होगा। लेकिन जो जिन्नात है उसमें हर मर्द हर औरत तकरीबन 100 में से 40 मुतासिर हैं, 100 में से 40 मुतासिर हैं। क्यों कि हमारे यहाँ अक्सर मामूलात जो है वो शरीयत से हट जाते हैं। बाथरूम में जाते हैं, दुआओं का एहतमाम नहीं करते, खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह का एहतमाम नहीं करते, सुबह शाम की दुआओं का एहतमाम नहीं करते, हिफाजत की। लिबास चेंज करना है, दुआ का बिस्मिल्लाह पढ़ के, या लिबास चेंज करना है, आप कम से कम वाशरूम वाली दुआ पढ़ लें लिबास चेंज करते हुए। अगर अब ये मामूलात ना करने की वजह से शयातीन एकदम जिस्म पर तसल्लुत करते हैं, मर्द औरत जकड़े जाते हैं। अब वो जिस्म के अंदर खून में शामिल हो जाते हैं, फिर जिस्म के अंदर अमराज कसीरा पैदा करते हैं जो मेडिकली समझ नहीं आते, दवाई असर नहीं करती। अब ये बंदा परेशानी के अंदर, उलझाव के अंदर, टेंशन के अंदर, दिमागी मर्ज़ के अंदर, जिस्म की कमज़ोरी के अंदर, फिर आपस के घर की नाइतफाकी के अंदर जिन्नाती चीज़ें जब जिस्म में दाखिल होती हैं तो इंसान को दो चीज़ें वाज़े तौर पे महसूस होती हैं, दो अलामात इसकी बड़ी वाज़े हैं। एक चीज़ ये है कि इस आदमी को जो है चिड़चिड़ापन, दिमाग पे बोझ शुरू हो जाता है। दूसरा, इसको अक्सर ख्वाब अजीब आने शुरू हो जाते हैं, ख्वाब में छिपकलियाँ, ऐसे अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आएंगी। अब जब मर्द औरत इन चीज़ों का शिकार हो जाएं तो वो समझ जाएं कि हमारे जिस्म के अंदर जिन्नाती शयातीन दाखिल हो चुके हैं। अब वो अंदर बीमारी बना रहे हैं, अब वो बेऔलादी भी लाएंगे, अब जो है वो दीगर अमराज को भी पैदा करेंगे, यहाँ तक कि जिस्म को अंदर अंदर से जो है वो कमज़ोर करेंगे। अब ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वो क्या चीज़ होगी? जिन्नाती चीज़ होगी, और वो इन जिस्म को अंदर से कमज़ोर करेंगे।
अब इनका इलाज क्या है? इनका इलाज ये है कि आप जो है सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप कुरान हकीम की जो आयतुल कुर्सी है वो अपना मामूलात में रखें। आयतुल कुर्सी को आप मजबूती से पढ़ें। आयतुल कुर्सी को आप कम अज़ कम जो है 70 मरतबा पानी पे दम करके पिएं और तेल पे दम करके अपने सर और पैरों की मालिश करें। अब ये आप अमल शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह ये चीज़ जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगी और जिस्म को छोड़ना शुरू कर देगी। चूँकि आयतुल कुर्सी के अंदर जन्नात का सबसे ज़्यादा जो है पुरतासीर इलाज है और ये आयतुल कुर्सी जो है ये उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अब आयतुल कुर्सी को मामूल शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें। अब इससे आपका जिस्म इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, अब अक्सर जो हमारे पास लोग आते हैं, अक्सर लोगों के साथ जन्नाती मामलात ही होते हैं, मर्द औरतें। अब वो डॉक्टर्स के पास ही चक्कर लगा लगा के, दीगर भी इलाज करा करा के उनको अफाका नहीं होता। इसलिए जन्नाती इलाज का और तरीक़ा है, जादू का और है, नज़र बद का और है। उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक की आयात पे उबूर होना ज़रूरी है। कुरानी आयात का अल्लाह ने जो तरीक़ा रखा है वो सहर के लिए अलग हैं, जन्नात के लिए अलग हैं, नज़र के लिए अलग हैं, अब वो जिस्मानी अमराज के लिए अलग हैं। फिर उनमें से भी देखना होता है, जो मुस्लिम हैं उनके लिए अलग हैं, जो काफिर हैं उनके लिए अलग हैं, जो अहले किताब हैं उनके लिए अलग हैं। अब आयात कुरानी वो उनके लिए मुख्तलिफ पढ़ी जाती हैं, हर एक जैसी नहीं है। तो इंशाअल्लाह इन मामूलात का इख्तियार करेंगे, अल्लाह आपको शिफा देगा और आपके घरों से बीमारियां ख़त्म कर देगा। वाशरूम की दुआ लाजमी पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं अनस लाजमी मेरी किताब वज़ाइफ़ुस सालिहीन में आपको मिल जाएगी, वो अपना मामूल बना लें, आपकी हिफाजत होगी और आपके घर से में सुकून आएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।